everybody, starting with part 1 of our trip that will guide you everything you want to see in Uluwatu, Kuta and Canggu. So we started our day 1 from Uluwatu where we stayed in Lake Grand Valley Resort, which is surrounded by golf course area, and the scenic beauty of this resort was wow. हमने अपना दिन स्टार्ट किया एक्टिवा लेके जो आपको 500 पर डे पे मिल जाती है एंड देन वी फ्लाई टू कल्चरल पार्क. सरप्राइजिंगली द वेदर वाज गुड, इसलिए हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और फिर हम बैठे इन गोल्फ कार्स में देखने वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट स्टैचू गरुड़ स्टैचू. और यहाँ पे आपको देखेंगे और बहुत सारे आर्ट म्यूजियम, कल्चरल पार्क और रिलीजियस पॉन्ड्स जिनकी है बहुत बहुत मान्यता. इतनी सुंदर जगह पहुँच के एक बॉलीवुड स्टेप तो बनता ही है. सो वी डिड आवर बिगनर लेवल सालसा एंड आफ्टर दैट हमें लगाई भूख तो हम चले उलुवाटू बीच के शैक्स पे. यहाँ पे हमने खाया कुछ अंग्रेज़ी खाना और मिटाई अपनी भूख और निकल गए उलुवाटू बीच की ओर. सो वन टिप फॉर द बीच लवर, प्लीज़ कैरी योर टॉवल अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल. एंड यहाँ जाने का रास्ता थोड़ा रॉकी था, सो प्लीज़ बी केयरफुल व्हेन यू गो. अब यहाँ के पत्थरों को जूझने के बाद हम पहुँचे बीच पे और भाई क्या नज़ारे. यहाँ पहुँचते ही हमने अपनी इंडियन शर्म को किया बाय बाय और आ गए हम अपनी बीच वेयर में. यहाँ समुंदर से पहले नेचुरली छोटे छोटे पॉन्ड्स क्रिएटेड थे, इसलिए हम भी पहुँच गए अंदर डुबकी मारने और अपनी स्विमिंग टेस्ट करने. डुबकी मार ली, जल देवता को माथा टेक लिया और अब चाहिए था प्रसाद, इसलिए प्रसाद की लालसा में पहुँचे हम सबसे लाइमलाइट प्लेस ऑफ उलुवाटू सिंगल फिन्स क्लब, जहाँ मिला हमें प्रसाद और प्रसाद चख के आई हमें संतुष्टि. पार्टी करने का माहौल तो बना लिया, पर क्या करें अंग्रेजी गाने पे डांस ही नहीं निकल रहा था, इसलिए मैं गई डीजे वाले भैया को एक पिटिलो चलाने के लिए कहने, पर अफसोस मैं नाकामयाब रही. और इस नाकामयाब दिल के साथ हम पहुंचे द बेंच रॉक म्यूजिक अटेंड करने. एंड ये इट वॉज अ गुड नाइट. यहाँ हमने किया रॉक म्यूजिक अटेंड, खूब सारा डांस और इसी तरह हमने किया अपने डे 1 का एंड. अगले दिन उठते ही हमें मच गई इंडियन खाने की तलब. अब इतनी पार्टी और पिज्ज़ा खाने के बाद इंडियन खाना तो चाहिए ही होगा ना. तो हम पहुँचे उत्सव द रेस्टोरेंट इन उलुवाटू वेयर वी हैड दिस अमेजिंग पनीर टिक्का मसाला एंड लच्छा परांठा. अब पेट पूजा करने के बाद हम निकले रॉकी बीच के लिए, जहाँ धूप में हमने सोचा कोई इंडोर शैक में बैठते हैं. तभी हमें मिला टूटी द कैफ़े. And the view they have is to die for. Wow! हमने यहाँ पूरी दोपहर एंजॉय करी, इनकी कोल्ड कॉफ़ीज़ पी, इनके ऑरेंज जूस पिए और बहुत धमाल मचाई. पूरी दुनिया की चिट-चाट करने के बाद यहाँ पे होने लगा सनसेट का टाइम. Now what? Sunset time calls for a new beach, तो हम चले Dreamland Beach, which is the most beautiful and accessible beach of the town, and trust me, this place is really very dreamy. Dreamland पे 2 घंटे बिताने के बाद और पार्टी कीड़े के काटने की वजह से हमें जाना पड़ा पार्टी करने. And what a time! हमने 3-4 क्लब हॉप किए, लाइव म्यूजिक सुना, लीजेंड स्ट्रीट एक्सप्लोर की. Now लीजेंड स्ट्रीट जिसको पता है उसको पता है वो क्या है. और यहाँ लीजेंड स्ट्रीट का चप्पा घूमने के बाद हमने किया इस डे का दी एंड. थर्ड डे हमने स्टार्ट किया कूटा के होटल फेयरफील्ड बाय मैरियट में चेक इन करके और फिर हमने घूमी कूटा स्ट्रीट एंड ब्रेकफास्ट के लिए गए पाली गार्डन रिजॉर्ट में. और क्या खूबसूरत जगह थी ये. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेज इन बाली फॉर ब्रेकफास्ट वेयर आई मस्ट रिकमेंड देयर सैंडविचेस, ब्रुशेटा एंड देयर फ्रेश जूसेस. अब कॉफ़ी की हिट से हमने किया एक्टिवा स्टार्ट और चल दिए जन्नत की ओर ताना लॉट इज़ अ टेम्पल हियर इन चांगू जो कि भगवान विष्णु का है और आधा टाइम साल में ये पानी में ही रहता है. यहाँ की वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी और जैसे ही हमने यहाँ पे बताया कि वी आर फ्रॉम इंडिया, इन्होंने हमारी पूरी पूजा कराई और हमें दिया खूब सारा आशीर्वाद. वी स्पेंड आवर इवनिंग हियर बाय लुकिंग एट दिस नेवर एंडिंग लेयर्स ऑफ वाटर एंड दिस ब्यूटिफुल सनसेट. अब मुझे दिखाई प्यारा सा लुवाक जिसे मैंने किया बहुत सारा प्यार, लेकिन इसने मेरा काट दिया लुवाक कॉफ़ी पिला के. इस गम को भुलाने के लिए हम गए चंगू के फिन क्लब टू चिल एंड पार्टी एंड यहाँ से दिखता है आपको डायरेक्ट ब्लैक बीच. एंड दिस इज़ हाउ वी एंडेड आवर थर्ड डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.